नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार से वीडियो में। आज हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में। अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि क्या ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आपके लिए बना है, कहीं आपका पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पर। देखो दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। मैन्युफैक्चरर के पास प्रोडक्ट पड़ा है, मैन्युफैक्चरर ने आपको कहा कि मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दे रहा हूं, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप हमें बोलो, हम उस प्रोडक्ट को शिप करके कस्टमर तक डिलीवर कराएंगे। दैट्स इट, यही बताया जाता है। और हमको क्या लगता है कि वाओ, इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं है, मजा आ जाएगा। किसी प्रकार की जीएसटी सर्टिफिकेट की, कोई बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट की, किसी भी प्रकार की हसल करने की जरूरत नहीं है। बस हमें तो जैसे ही ऑर्डर लाना है और उस वेंडर को बोलना है, ड्रॉप शिपर को बोलना है, वो उसे पैक करेगा और कस्टमर को डिलीवर करा देगा और हमारा कमीशन हमारे बैंक अकाउंट में। रातों रात मालामाल हो जाएंगे, जैसा यूट्यूब पे बताया जाता है कि कैसे 1 करोड़ महीने में कमा रहा हूं मैं। तो वो सारे वीडियोस देख के आप काफी इंस्पायर हो जाते होंगे। मैं समझता हूं प्रैक्टिकल चीज़ अलग होती है, जब मार्केट में उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती है और हम जो वीडियोस में देखते हैं वो थोड़ी अलग होती है, हकीकत थोड़ी सी अलग होती है। तो चलो, कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें अलग से आप लोगों के लिए लाए हैं, उन्हें एक बार सुन लो, क्योंकि वो एक बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है और आपको वो बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहली अगर बात की जाए तो वो है कंपटीशन की। देखो, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। 90% लोगों का ये कहना है कि हमें बहुत पैसा कमाना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है। क्या करेंगे? गूगल पे आके लिखेंगे, यूट्यूब पे आके लिखेंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। तब उसको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। कोई यूट्यूबर कहेगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करो, कोई कहेगा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करो, कोई कहेगा रीसेलिंग बिजनेस करो, कोई कहेगा फ्रीलांसिंग बिजनेस करो। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। फिर कुछ वीडियोस आपको दिखेंगे सेलर सक्सेस स्टोरीज के, ड्रॉप शिपिंग के, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिखेंगे। आप डिसाइड करोगे यस, ये हुई ना बात, ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और इसमें मैं उतरूंगा और फिर देखो फिर हम कैसे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे सोचने वाले लोग ज्यादा है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। सब यही सोचते हैं कि यार चलो हम सब ड्रॉप शिपिंग ही करेंगे और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से ही जो है हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन इतनी सी बात नहीं है। आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर एड्स रन करने पड़ेंगे, आपको किसी और का माल बिकवाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको ऑर्डर आएगा, फिर आप कस्टमर से ऑर्डर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आप उससे पैसा लेंगे, फिर वेंडर को पैसा देंगे और कहेंगे भाई ले ये तेरा पैसा और इसको शिप कर दे, फिर वेंडर उसे शिप करेगा। तो ये जो सारी हर्डल्स है ये भी आपको बाद में जाके देखनी पड़ेगी। तो एक कंपटीशन की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। मेरा यकीन मानो, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है इसके ऊपर। बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीश है ये। ड्रॉप शिपिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो कंपटीशन के लिए आप तैयार रहिएगा। अगली जो चीज़ है लो प्रॉफिट मार्जिन्स। इसका साधारण सा उदाहरण देता हूँ। एक मैन्युफैक्चरर ये शर्ट बनाता है, ठीक है, और एक ड्रॉप शिपर इस शर्ट को बेचता है। मैन्युफैक्चरर को ये शर्ट लेट्स अज्यूम 200 रुपये में अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पड़ा और इसे वो 500 में सेल कर रहा है। और वही मैन्युफैक्चरर एक ड्रॉप शिपर को बोलता है कि यार ये शर्ट बिकवा दो मेरा, और मेरी जो प्राइस है ये 400 रुपये की है, मैं आपको 400 रुपये में दूंगा या आपको 350 रुपये में दूंगा, क्योंकि ड्रॉप शिपर भी तो 150 रुपये आपसे कमाएगा। फिर आप इसको कितने में बेचोगे? कितने में बेचोगे? 400 रुपये का प्रोडक्ट अगर आपको पड़ रहा है तो आप इसको 500, 600, 650 इतने में बेचोगे। अब यार 650 का शर्ट कौन लेगा आपसे? ऑलरेडी मार्केट के अंदर आपको 300-400 रुपये में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। वही मैन्युफैक्चरर उसको 400 रुपये में जब मार्केट के अंदर बेच रहा है तो कोई आपसे 650 रुपये में प्रोडक्ट क्यों परचेस करेगा? तो ये जो पॉइंट है ना कि प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो आपके इसमें बहुत कम हो जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपको प्रोडक्ट सर्च करना नहीं आता है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो और प्रोडक्ट बिल्कुल आपका बहुत ही यूनिक है, बहुत एक्सट्रीमली यूनिक है और आप कोई अनोखे हो, जो ड्रॉप शिपर ने आपको चूज किया है कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो तू ही अकेला बेचेगा, बाकी मैं किसी ड्रॉप शिपर को आपका प्रोडक्ट नहीं देने वाला हूं, तो भाई आप बहुत लकी हो। लेकिन अगर आपके जैसे 50 लोग उसने चुन लिए तो फिर मेटा एड्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वही एक ग्राइंडर फ्रूट जूसर का एड जैसे चलता आया है इतने सालों से, सब ड्रॉप शिपर बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और मेटा एड्स में पैसा डाले जा रहे हैं। मार्जिन्स बहुत कम है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट जो है डिपेंडेंस ऑन पेड एडवर्टाइजिंग। ड्रॉप शिपर जब आपको प्रोडक्ट की इमेज देगा या प्रोडक्ट के वीडियोस देगा तब आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको डाल के और फिर मेटा एड्स रन करने पड़ेंगे, जो मैंने अभी प्रीवियसली बताया था। इतना एड्स में पैसा डालना पड़ेगा जिसका आप यकीन नहीं कर सकते। और अगर आपको मेटा एड्स रन करने नहीं आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा फूकोगे। और किनको? लेट्स देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करते हो तो मार्केट प्लेसेस पे कौन आके भी जो है प्रोडक्ट्स को देखता है? जो पोटेंशियल बायर है।
जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो के ऊपर कोई आके एड्स रन अगर हम लोग कर रहे हैं, आप कहते हैं ना कि सर एड्स तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे भी तो करने पड़ते हैं, लेकिन आप अपने ऐड दिखा किनको रहे हो? जो पोटेंशियल बायर है वो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किनको ऐड दिखा रहे हो? वो लोग जो टाइम पास के लिए आए। अगर ऐड दिख गया, नहीं दिखा कोई बात नहीं, अगर उसने उस ऐड पे क्लिक कर दिया तो आपका तो मेटा एड्स में पैसा चला गया, वो लेगा या नहीं लेगा, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। बट आपको इनिशियल स्टेज पे अपने पैसे को फूकना पड़ेगा, ये बात मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मेटा एड्स के ऊपर, अगर आप स्टार्ट करने वाले और बजट लो है तो ये थोड़ा सा आपको डिपेंडेंसी रहेगी इन जो है मेटा एड्स के ऊपर। अगला जो पॉइंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर सपोज मैं बताता हूँ, ये एक माउस है, ठीक है। अब इस माउस को आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चरर से लाते हो या ड्रॉप शिपर से लाते हो और इसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हो। अब इस माउस को आप जब एड्स रन करोगे, आपको ऑर्डर आएगा और आप ड्रॉप शिपर को बोलोगे कि यार इसको शिप करके भेज दो। आपको क्या पता कि उसने इस प्रोडक्ट को कैसा पैक किया है, क्या ये प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या प्रोडक्ट खराब हो गया है। देखो, ये प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न करता है ना, तो ड्रॉप शिपर का कुछ नहीं है, उसको तो उसका प्रोडक्ट वापस मिल गया, ठीक है। लेकिन लॉजिस्टिक फीस आप बेयर करोगे, शिपिंग चार्जेस सारा जितना हो गया वो आप बेयर करोगे, कस्टमर से इंटरेक्शन करना, कॉल करना, वो सब आप बेयर करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आपको अगर मैनेज करना आता है तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज बहुत आते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो पॉइंट है वो है शिपिंग डिलेज। अब शिपिंग डिलेज की मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है, ड्रॉप शिपर के पास स्टॉक खत्म हो जाता है और ड्रॉप शिपर उसको मैनेज करता है कहीं ना कहीं से। अब आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने ड्रॉप शिपर को कहा कि सर मैंने कस्टमर से पैसा ले लिया है और आप इसे पैक करके भेज दीजिए। अब ड्रॉप शिपर के पास तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है। फिर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन, कस्टमर एक्सपीरियंस कितना खराब होगा। कस्टमर क्या सोचेगा कि यार कहाँ अमेजोन के ऊपर 2 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर होता है या फ्लिपकार्ट के ऊपर 3 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर होता है, अभी 10-10 दिन, 15-15 दिन तक तो शिप ही नहीं हुआ है प्रोडक्ट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कभी आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट मंगाया हो जो बहुत डिले होकर आया हो, और वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या नहीं किसी और वेबसाइट से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली जो चीज़ है वो है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री। आपको नहीं पता कि ड्रॉप शिपर के पास इन्वेंट्री में आपके वाला प्रोडक्ट कितना है, वो आपको झूठ बोलेगा, 100% झूठ बोलेगा। अरे आप ऑर्डर दिलवाओ सर, हम पैक करके भेज देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप 1, 2, 3 छोड़िए, अगर मार्केट में से वो प्रोडक्ट हट गया तो गए आप काम से, राइट। तो आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपके पास है, आपने जो मेंशन कर रखी है वेबसाइट के ऊपर, क्या ड्रॉप शिपर के पास वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत नंबर्स में खेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे, तभी तो ड्रॉप शिपर बोलते हैं ना। आपने सुना होगा कि पिछले महीने मैंने की 1 करोड़ की सेल। अब उस 1 करोड़ में भाई एड्स में कितना फूका है, जिसका बजट ही 50,000 का है, क्या वो 1 करोड़ की सेल ला पाएगा 50,000 रुपये में? नहीं ला पाएगा ना। तो वो पहले तो टेस्ट करेगा, मेटा एड्स रन करेगा, थोड़ा सा अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएगा, फिर उनको रीटारगेट करेगा, फिर देखेगा कि उनकी ऑडियंस परचेस कर रही है नहीं कर रही है, लुक अलाइक ऑडियंस बनाएगा। कहाँ से 1 करोड़ की सेल कर पाएगा भाई बेचारा, जिसका इन्वेस्टमेंट ही लो है। आप लॉजिक तो लगाइए थोड़ा यार, बिना लॉजिक के 1 करोड़ करने लग जाते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि 1 करोड़ कहना कितना आसान है, और एक बेचारा छोटा सा जो जिसका बजट लो है वो कैसे 1 करोड़ करेगा। मैं इसमें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज कि एक प्रैक्टिकल तो आप देखिए। आप ये बोलिए ना कि लास्ट मंथ मेरा बजट 50,000 का था, लेकिन मैंने 1 लाख की सेल की और उसमें मैंने 20,000 रुपये कमाए। तो ये एक लॉजिकल चीज़ समझ में आती है कि यार चलो बंदे के पास 50,000 का जो है बजट था, 1 लाख रुपया उसने सेल जनरेट की और उसमें 15-20 हज़ार जो भी उसका एक प्रॉफिट हुआ था, एक थोड़ी सी उसमें समझ में आती है। आई डोंट नो ये कैसे होता है, बट मेरी नज़र में ये जो कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, जो मैंने आप लोगों को कहा कि आपका इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं होता है, और अगर इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं है तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट बिजनेस। अगली जो चीज़ है वो है हिडन फीस। नहीं पता ना हिडन फीस क्या होती है? बताता हूँ, सुन के वो छुट जाएंगे। सब मार्केट प्लेसेस पे भी होती है, सब जगह होती है। ई कॉमर्स ऑनलाइन इंडस्ट्री में हिडन फीस भर भर के पड़ी है। शॉपिफाई पे वेबसाइट बनानी पड़ेगी, कितना आसान है, बना लेंगे। 2,000 रुपीज़ एवरी मंथ पे करना पड़ेगा मिनिमम, 2,000 रुपये हर महीने के, 24,000 रुपये साल के मिनिमम बता रहा हूँ। प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे तो 2% आपसे 1.5 से 2% शॉपिफाई लेगा, और 1.5 से 2% आपसे जो भी पेमेंट गेटवे बीच में रहेगा वो भी लेगा। अगर लेट्स अज्यूम आपकी 1 लाख रुपए की सेल आप करते हो तो उसके ऊपर आपको 2 से 4,000 रुपये भी पे करने पड़ेंगे शॉपिफाई को, प्लस जो 2,000 प्लेटफॉर्म फी है। तो 8-10 हज़ार रुपये आप मिनिमम, प्लगइन्स वगैरह सबका मिला मिलू के 8-10 हज़ार रुपये के नीचे आओगे आप हर महीने। ये मान के चलो अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हो तो
ये चीज़ सिर्फ मैं आपको बिजनेस रन करने का ड्रॉप शिपिंग में बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ें और है, मेटा एड्स वगैरह, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर कुछ हिडन फीस होती है, उनको भी आपको कंसीडर करना है। अगला जो पॉइंट है, डिफिकल्ट कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस का क्या सीन है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आता है तो आपको कस्टमर से कांटेक्ट करना पड़ता है और कस्टमर से ऑर्डर कंफर्म करना पड़ता है, और कस्टमर कहता है भेज दो सर, COD ऑर्डर है। कस्टमर, ज़्यादातर कस्टमर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करते हैं, भेज दो। अब प्रोडक्ट हमारे ड्रॉप शिपर ने उसको डिस्पैच किया है, टाइम लग रहा है, ड्रॉप शिपर कहीं आपका कॉल नहीं रिसीव करेगा, ड्रॉप शिपर कभी आपका प्रोडक्ट वो आप ही से डील करेगा, उसको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। और आप कस्टमर आपको मेल कर रहा है, प्रोडक्ट कहाँ रह गया, अभी तक हमें मिला नहीं है। आप ड्रॉप शिपर को कॉल कर रहे हैं कि सर ट्रैकिंग ID दो, अभी तक आपने दी क्यों नहीं है। फिर कस्टमर कह रहा है कि हमें ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है, मुझे रिटर्न करना है, तो आप उसका रिटर्न अरेंज करवा रहे हो। फिर वो प्रोडक्ट घूम के वापस ड्रॉप शिपर के पास जा रहा है, आप ड्रॉप शिपर को कह रहे हैं कि भैया ये तो माल ही नहीं बिका, आप हमारा रिफंड करिए क्योंकि मेरे को कस्टमर को भी रिफंड देना है, राइट। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, ये कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी, ये सब मैनेज करना आना चाहिए आपको। अगर ये आ जाता है और ये करने के लिए तैयार हो तो करिए, और एल्स आई डोंट थिंक दिस इज द राइट बिजनेस फॉर यू। अगला जो पॉइंट मैं आप लोगों को कहूँगा, नो लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग। इस पे आप लॉन्ग टर्म में ब्रांड नहीं बना पाओगे कभी भी। आप अगर ड्रॉप शिपिंग में एक ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हो, नहीं बना पाओगे। बोट हो गया, मामा अर्थ हो गया, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, हाँ एक स्टेज पे आप शुरू कर सकते हो। बिगनिंग में आपको लगता है कि मैं करूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस बिजनेस को मैं सक्सेसफुली रन करूं और सबको रॉन्ग प्रूव करके बताऊंगा मेरी इतनी कैपेसिटी है, तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। आगे जाके आपको खुद की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो, और एल्स आप ड्रॉप शिपिंग में दूसरे का माल बिकवा के कभी ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे, नेवर एवर, क्योंकि कोई प्रोडक्ट लंबा चलता ही नहीं है ड्रॉप शिपिंग में। सैचुरेशन पीरियड आता है, आपको बदलना पड़ता है। और अगर आपका खुद का ब्रांड है, आपके खुद के ब्रांड से, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में टाइम टू टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों के साथ कह रहा हूं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हम Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, Amazon इंडिया की तरफ से ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। Amazon बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि आप ड्रॉप शिप बिजनेस करो उनके मार्केट प्लेसेस पे, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े गए तो हो सकता है आपका अकाउंट भी जो है सस्पेंड हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप लाइफ में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, थोड़ी सी इन्वेंट्री लाओ, अपनी वेबसाइट पे बेचो, अपना माल बेचो, अपने ब्रांड से बेचो, मार्केट प्लेस पे बेचो, ऑनलाइन बेचो, कैसे भी बेचो। किसी और का माल ड्रॉप शिपर बन के, एजेंट बन के बेचने से ज़्यादा बेटर है, फ्यूचर में आपके ज़्यादा काम आएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप डॉक्यूमेंट्स लाओ, तरीका अपनाओ, बिजनेस करने का तरीका यही है, लीगल तरीके से उतरो, करंट अकाउंट क्रिएट कराओ, GST सर्टिफिकेट बनाओ, ब्रांड को ट्रेडमार्क कराओ, फिर देखो। इट विल टेक सम टाइम बट एट द एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आप कुछ अचीव कर पाओगे लाइफ में डेफिनेटली। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से, कि अगर आप लोगों को मेरी कही हुई बात बुरी लगी हो तो देखो, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको कोई गलत दिशा दिखाऊं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी चीज़ आपको लगता है ना कि ईजी टू स्टार्ट है, दैट इज समहाउ डिफिकल्ट टू रन एंड एग्जीक्यूट। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नहीं हो, बट मुझे ऐसा लगता है। एंड जो चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना लाइफ में करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वो आगे जाके आपको बहुत स्मूथली करने में, रन करने में आपको लगेगी। आपको लगेगा कि यार इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। तो हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, टाइम लगता है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी ना, इन्वेस्ट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। दैट इज़ माई पॉइंट। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और मैं हर वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि अपने लिए कुछ करो, अपना ब्रांड बनाओ, अपना बिजनेस रन करो। एंड मुझे पूरा विश्वास है आप जो वीडियोस देख रहे हैं, हमारे वीडियोस जो देख रहे हैं या किसी और की वीडियोस देख रहे हैं, आप भटकेंगे नहीं और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करेंगे एंड प्रूव करेंगे अपनी फैमिली में कि येस यू कैन डू समथिंग। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।